भाजपा के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के आगे कोई चेहरा नहीं है। आपदा आई हुई है, आपदा। चौथी पास राजा नहीं है। चौथी पास राजा कौन है? चौथी पास राजा जनता जानती है कौन अरे महाराज कौन है? वही है फेकू चंद। अभी फेकू चंद कौन है? बिल्कुल। फेकू चंद कौन है? जिसके बारे में आपके कैमरे पर आपके ही भाई ने बोला था, उन्हें जेल में भेज दिया। के पापा हिया हिया हाथ ले ले, हिया हाथ ले ले रिंकिया के पापा। आज पूना वाला ने जो हम पूर्वांचल वासियों को जो गाली देने का काम किया है, आने वाले चुनाव में एक एक वोट से हम बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग ईंट से ईंट बजाकर भाजपा की औकात दिला। मोदी जी कर देंगे, जीत जाएंगे तो 22 राज्यों में का घंटा देंगे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। आपने बहुत सुना होगा, लेकिन दिल्ली में फिर से एक सरकार 2100 कहती है तो दूसरी सरकार 2500 कह देती है। दिल्ली की जनता से ही जानेंगे कि वो 2100 या 2500 या दिल्ली का विकास। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम सोहेल है। सोहेल भाई, क्या लगता है इस बार दिल्ली में कौन सा खेला होने जा रहा है? खेला कुछ नहीं होगा। दिल्ली में केजरीवाल नाम की आंधी जो चल रही है ना, सारे के सारे भाजपा मिट्टी में मिलने वाले हैं। पहले बयार चलती थी, फिर तूफान चला, और अब केजरीवाल की आंधी चल रही है, आंधी। तो आंधी से बचना किसको होगा? भाजपाइयों को। और जो दिल्ली की जनता को लूट रहे थे पिछले 11 सालों से, ये बोलकर कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे और 15 लाख देंगे, बाद में आके कह दिया उन्होंने जुमला है जी, जुमला। और एक केजरीवाल है जो कहता है वो धरातल पे करके दिखाता है। अभी उसने 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि देने का वादा किया है, और मेरे को पूरा यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपए महिला सम्मान राशि दे के रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है भैया, दिल्ली में वाकई में केजरीवाल जी आ रहे फिर से? बिल्कुल आ रहे हैं। युवाओं के लिए काफी बहुत कुछ किया है केजरीवाल ने, और आगे भी करेंगे। देखो, और बीजेपी का तो मुश्किल है इस बार आना बहुत। बीजेपी के कुछ काम जो आपको पसंद हो? बीजेपी के काम अभी तो कोई आज तक पसंद नहीं आए। मतलब सेंट्रल में हाँ मोदी बोलते, सेंट्रल में मोदी ठीक है। अच्छा, दिल्ली वालों में एक चीज है कि लोकसभा की 7 सीट दे देते हैं, लेकिन विधानसभा में गुरु हो जाता है खेला। वो तो है ही, केजरीवाल है ही जो जमूला खेलता है, ऐसा खेल खेलता है तो उसी में सारे लोग आ जाते हैं। ये तो और करता भी, देखो मेन है कि आम आदमी के लिए बिजली और पानी उन्होंने काम करके दिया स्टार्टिंग से, और उसी से ही चलता हुआ रहा आज तक भी। बिजली पानी का रेट इतना कम है और कई राज्यों में नहीं होगा, ये तो मानना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ा काम जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हम युवाओं को दिया है, वो बस में, मेट्रो में जो सुविधाएं दी हैं, और खास करके जो किराया माफ करा है। हम सारे युवा, एक एक युवा दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी को 4थी बार मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली में दोबारा गद्दी पर बैठाने वाले। देखिए गुरु, अगर आप पढ़ते हैं तो ही आपको फ्री मिलेगा। बिल्कुल पढ़ते हैं तो आपके लिए खुशखबरी, आप ही के लिए खुश। हम कोई 4थी पास राजा नहीं है। 4थी पास राजा कौन है? 4थी पास राजा जनता जानती है कौन। अरे महाराज कौन है? वही है फेकू चंद। अभी फेकू चंद कौन है? बिल्कुल। फेकू चंद कौन है? जिसके बारे में आपके कैमरे पर आपके ही भाई ने बोला था, उन्हें जेल में भेज दिया। आपको भी पता वो फेकू चंद कौन है? कौन है गुरु? ये तो मुझे भी नहीं तो मैं चौड़ा कह रहा हूँ, भाजपा के जो नेता हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ मैं, नरेंद्र मोदी। तो वही है फेकू चंद। बिल्कुल है। उन्हीं की टीम के लोग आके कहते हैं जी जुमला है, जुमला है जी, 15 लाख जुमला है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, 12 साल हो गए, 24 करोड़ रोजगार कहाँ है? मैं आपसे पूछता हूँ। हमसे नरेंद्र मोदी जी से पूछा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूँ जी। नरेंद्र मोदी जी अगर सुन रहे हैं तो भाई की समस्या का निदान कीजिए। मोदी जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी नहीं चाह रहे हैं। वो तो कभी होएगा ही नहीं। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी ही चाह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार ना बने। नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार न बने। बिल्कुल 110%। मैं बताता हूँ आपको। आइए दादा, आप आइए, इधर आइए। इसलिए बता रहा हूँ मैं, एक काम करने का मन ही नहीं है। अगर होता तो अभी तक करके देती ना। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं बनने देना चाह रहे वो। अपने नेताओं से इतना बड़बोली बोलवा रहे हैं कि
देखिए 22 राज्य में सरकार है बीजेपी की। 22। और जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में जो दे रहे हैं ना, ये बस का किराया मुफ्त, एजुकेशन हाई क्लास, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधा हाई क्लास, हाँ। और ये बुजुर्गों की जो ये तीर्थ यात्रा है, जो ये मोदी जी कर देंगे, जीत जाएंगे तो 22 राज्यों में का घंटा देंगे। 22 राज्यों में घंटा देना पड़ेगा, इसलिए उस खुद चाह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार हमारी ना बने। और ये विदुर साहब हैं जो उल्टा सीधा मेरी लेडीजों को बुला रही, रमेश बिधूड़ी, पता नहीं कौन सा विदुर है जो सांसद से विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको तो खुद शर्म आनी चाहिए। और एक परवेश वर्मा है, ये कौन, दुनिया ऊपर जाती है, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और ये रमेश बिधूड़ी जो बोले अब हम लोग बिहारी समाज पे, वो बहुत गलत बोले हैं। ऐसे ऐसे नेता को बर्खास्त करना चाहिए मोदी जी को, ठीक है। बिना बिहारी के वोट से आप दिल्ली नहीं फतह करोगे, ठीक है। ये देखिए चाचा पूर्वांचल से इधर आइए चाचा। पूर्वांचल नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल जमीनी स्तर पे है और अच्छा काम करता है वो, ठीक है। बीजेपी जो है गिरोह में दादा पुणे वाला ने जो बोला नहीं, गिरोह में चलता है। और शहजाद पूना वाला ने जो हम पूर्वांचल वासियों को जो गाली देने का काम किया है, आने वाले चुनाव में एक एक वोट से हम बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग ईंट से ईंट बजाकर भाजपा की औकात दिला। मतलब कैसे मनोज तिवारी भी पूर्वांचल के हैं और रवि किशन जी भी पूर्वांचल के हैं, इन्हें चनिया बजनिया, इनको पता नहीं है कि हमारे ही नेता हमारे ही पूर्वांचल को गाली दे रहा है। और ये भाई अब कहाँ गए? मनोज तिवारी का कोनो गाना याद है? हाँ, रिंकी का पापा कौन सा दारू पी, पता नहीं। सब लोग गा दीजिए एक बार, सब लोग गा दीजिए। पी के करेले छमक छमक छम, ये है और कुछ नहीं है उनके पास। और मैं बता दूं आपको, ये मनोज तिवारी कहाँ थे जब गुजरात से बिहारियों को मार के भगाया गया था? हाथ ले ले, क्या के पापा, हिया हाथ ले ले, हिया हाथ ले ले, रिंकिया के पापा। देखिए मनोज तिवारी जी को बोलने नहीं आता है, वो क्या दिल्ली के सीएम बनेंगे? हम लोग पूर्वांचल है, हमें गर्व था जब ये बीजेपी में शामिल हुए थे। एक चीज और है, भाजपा के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के आगे कोई चेहरा नहीं, आपदा आई हुई है, आपदा। अभी तो इनका मन होता बीजेपी का, अभी तक चेहरा आगे आता ना मुख्यमंत्री का, अभी तक आया क्यों नहीं है? बताइए ना, आपदा बताइए। आपदा 27 आइए देखिए देखिए, दूल्हे की बारात है बीजेपी, आज तक इनके पास दूल्हा नहीं आया, इलेक्शन सर पे आ चुका है। और ये जो आपदा कहते हैं ना, ये आपदा आम आदमी पार्टी में नहीं आई हुई, ये बीजेपी में आई हुई है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, आज तक इन्होंने सीएम चेहरा अनाउंस नहीं कर पाए। क्या इनके पास कोई सीएम नहीं है? पहले आज से 25 साल पहले इन्होंने 4 सीएम चेंज कर दिए थे 5 साल के अंदर। ये भी मतलब नहीं पता। आपदा उसे कहते हैं जो अमेरिका में आई हुई है, वो कहते हैं, उसे कहते हैं आपदा, वो प्राकृतिक आपदा है। बताइए आप क्या कह रहे हैं? छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा था इधर आइए। कि भैया इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ केजरीवाल ने जो किया है किया है। मीडियम वर्ग के लोगों के लिए और गरीब वर्ग के लोगों के लिए केजरीवाल ने ही किया, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इनकी ना ये इनको केंद्र से और राज्य तक कहीं भी देख लो, जहाँ से कहते तो हैं कि भैया कार्यकर्ता तुम मत खाना, और इनको चाहिए पता है क्या? इनको चाहिए बहुत बड़ा घोटाला, ठीक है ना। और जिस दिन केंद्र से सरकार इनकी गिर गई ना, बीजेपी की, उस दिन इनको पता लगेगा इनकी औकात, जितने इनके आकाएं हैं जो 2 लोगों को मिल करके, ठीक है। मोदी जी बढ़िया आदमी है, लेकिन जो उनके बड़ा बढ़िया वाले लोग हैं ना, वो उनको बर्बाद कर देंगे। नहीं, डर नहीं है भाई, यहाँ कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं भाई, डर तो नहीं है आप लोग, एक कदम नहीं, कहानी क्लोज है। 56 इंच की छाती है नरेंद्र मोदी की। कुछ और कहलवा दोगे क्या हमसे? 56 इंच की छाती होती है ना, ठीक है ना जी, 56 इंची की छाती है, इसलिए ईंटों से हमले करवा रहे हैं। दिल्ली की जनता वोट के माध्यम से धरती में मिला देंगे इन भाजपाइयों को। रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा वाले, झुग्गी वाले, झोपड़ी वाले, किराएदार, ठीक है ना, जितने भी हैं, महिलाओं का और तो उनको मिलने ही वाला नहीं। किनको? बीजेपी वालों को। बीजेपी वालों को महिलाओं को वोट नहीं मिलने वाला। ए भैया इधर आइए पहले आगे। क्या वाकई में दिल्ली फिर से दिल्ली और चौथी बार दिल्ली केजरीवाल जीतने जा रहे हैं? ये सब जानना साहब बेहद ही जरूरी था। तो ये दिल्ली की जनता थी, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि फिर से
सरकार किसकी बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।